तीसरा प्रश्न, माना कि आत्मज्ञानी के लिए निजी सुख दुख के अनुभव समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वे भी तो दूसरों के सुख दुख से सुखी दुखी होते ही होंगे ना? कृपया कर इस पर प्रकाश डालें। नहीं, जिसके सुख दुख के अनुभव समाप्त हो गए वो दूसरे के सुख दुख से भी प्रभावित नहीं होता। तुम्हें कठिनाई होगी ये बात सोचकर, क्योंकि तुम सोचते हो कि उसे तो बहुत प्रभावित होना चाहिए तुम्हारे सुख दुख से। नहीं, उसे तो दिखाई पड़ गया कि सुख दुख होते ही नहीं, तो तुम्हारा सुख दुख देखकर तुम पे दया आती, लेकिन सुखी दुखी नहीं होता। सिर्फ दया आती कि तुम अभी भी सपने में पड़े हो। ऐसा समझो कि दो आदमी सोते हैं एक ही कमरे में, दोनों दुख स्वप्न में दबे, दोनों बड़ा नारकी सपना देख रहे हैं। एक जग गया, निश्चित ही जो जग गया अब उसे सपने के सुख दुख व्यर्थ हो गए। क्या तुम सोचते हो दूसरे को पास में बड़बड़ाता देखकर, चिल्लाता देखकर, उसकी बात सुन के वो कह रहा हटो ये राक्षस मेरी छाती पे बैठा, ये दुखी सुखी होगा? ये हंसेगा और दया करेगा, ये कहेगा कि पागल ये अभी भी सपना देख रहा। ये इसके राक्षस को हटाने की कोशिश करेगा कि इसकी छाती पे राक्षस ना हो। राक्षस तो है ही नहीं, हटाओगे कैसे? हटाने के लिए तो होना चाहिए। ये तो देख रहा है कि सज्जन अपनी ही मुट्ठी बांधे छाती पे पड़े और गुनगुना रहे हैं कि राक्षस बैठा है, रावण बैठा 10 सिर वाला मेरे ऊपर, इसको हटाओ। ये जो जाग गया है क्या करेगा? ये इस आदमी को भी जगाने की कोशिश करेगा, इसके दुख को हटाने की नहीं, इसको जगाने की। फर्क साफ समझ लेना। जब बुद्ध तुम्हें दुखी देखते हैं तो तुम्हारे दुख को मान नहीं सकते कि है, क्योंकि वो तो जानते हैं दुख हो ही नहीं सकता, भ्रांति है। तुम्हें जगाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें भागते देखकर कि तुम रस्सी को सांप समझ के भाग रहे हो, वो एक दिया ले आते हैं, वो कहते हैं जरा रुको तो, जरा इस सांप को गौर से तो देखें, है भी। उस प्रकाश में रस्सी तुम्हें भी दिखाई पड़ जाती, तुम भी हंसने लगते हो। ज्ञानी पुरुष तुम्हारे सुख दुख से जरा भी प्रभावित नहीं होता, और जो प्रभावित होता हो वो ज्ञानी नहीं। यद्यपि तुम्हारे सुख दुख से दया उसे जरूर आती, कभी कभी हंसता भी, देख के व्यर्थ, देखकर सपने का बल, व्यर्थ का बल, देखकर झूठ का बल। ऐसा ही समझो एक छोटा बच्चा है और उसकी गुड़िया की टांग टूट गई और वो रो रहा है, तुम क्या करते? रोते उसके पास बैठ के? तुम भी दुखी होते, आंसू झारते? तुम उससे कहते हो कि बेटा ना समझ, ये गुड़िया ही है, टूटने कोई थी, इसमें कोई प्राण थोड़ी है कि तू परेशान हो रहा है, ये टांग कोई असली टांग थोड़ी है। हालांकि तुम्हारी समझ की बातें शायद बेटे को समझ ना भी आए, लेकिन तुम भी जानते हो ये भी बड़ा होगा, कल थोड़ी प्रौढ़ता आएगी, गुड्डा गुड्डी भूल जाएगा, फेंक देगा कहीं, फिर लौट के देखेगा भी नहीं। अभी बचपना है तो गुड्डा गुड्डियों से खेल रहा है। ज्ञानी पुरुष तुम्हें सुख दुख में डूबा देख के जानता है कि तुम अभी भी सोए सपना देख रहे हो। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। यश है ना वैभव है, मान है न सरमाया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना मन। तुम्हारे सब दुख छाया, झूठे, माया। बुद्ध पुरुष को, समाधिस्थ पुरुष को जो यथार्थ है दिखाई पड़ता। जिसे अपना यथार्थ दिखाई पड़ गया उसे सबका यथार्थ दिखाई पड़ जाता है। फिर भी तुम पर दया करता है। दया करता है कि तुम अभी भी सोए हो। दया करता है क्योंकि कभी वो भी सोया था और जानता है कि तुम्हारी पीड़ा गहन है, झूठी है फिर भी गहन है। जानता है तुम तड़फ रहे हो, माना कि जिससे तुम तड़फ रहे हो वो है नहीं,
क्योंकि वो भी तड़फा है, वो भी कभी ऐसा ही रोया है, गिड़गिड़ाया है, वो पहचानता है। वो भी कभी खेल खिलौनों से खेला है, कभी गुड़ियां टूट गई हैं, कभी विवाह रचाते रचाते नहीं रच पाया है तो बड़े दुख हुए। कभी बना बना के तैयार किया था ताश का महल, हवा का झोंका आया है और गिरा गया है तो बच्चे की आंखों से झरझर आंसू झरे। ऐसे आंसू उसको भी झरे थे। वो जानता है, वो पहचानता है, वो भली भांति तुम्हारे दुख में सहानुभूति रखता है, लेकिन फिर भी हंसी तो उसे आती, क्योंकि बात तो झूठी है तो सपना ही। भला तुम्हारे सामने हंसे ना, सौजन्यवश, सज्जनतावश तुम्हें थपथपाए भी, तुमसे कहे भी कि बड़ा बुरा हुआ, होना नहीं था, लेकिन भीतर हंसता है। जैसे कि तुम छोटे बच्चे को समझाते हो कि घबरा मत, टांग भला टूट गई, गुड़िया की आत्मा अमर है, घबरा मत। गुड़िया परमात्मा के घर चली गई, देख प्रभु की गोद में बैठी कैसा मजा कर रही। तुम समझाते, तुम कहते दूसरी गुड़िया ले आएंगे, घबरा मत, रो मत, चीख पुकार मत मचा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। समझाते, थपथपाते, फिर भी भीतर तुम जानते एक खेल तुम्हें भी खेलना पड़ रहा है। जब बुद्ध पुरुष तुम्हारे दुख में तुम्हें सहानुभूति दिखलाते तो एक नाटक, एक अभिनय, सौजन्यता बस, तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हें पीड़ा ना हो, लेकिन साथ साथ चेष्टा करते रहते कि तुम भी जागो, क्योंकि असली घटना तो तभी घटेगी दुख के बाहर होने की, जब तुम जानोगे कि सब दुख सुख छाया है, माया है। चौथा प्रश्न, मुझे लगता है कि जैसे सजगता बढ़ती है